अल्लाह की पट्टी लगी। वो कह रही है सुनो, मैंने अपनी मर्जी से भाग के इनसे निकाह किया है, हमें परेशान ना करें, मैं इनके साथ बहुत खुश हूं। तो वो गधा भी मुस्कुरा रहा, बयान मेरे अकल जाहिल गवार उजड़, जिसने बचपन से इसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर इसने उसकी इज्जत की परवाह नहीं की तो तेरी इज्जत को तो 2 मिनट में रोंद के चली जाएगी। सोच क्या रहा है कि रब ने अर्श पे अली और फातिमा का निकाह कर दिया है। फातिमा और अली का निकाह आसमानों पे कर दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया अली, मैंने जिब्रील से पूछा, बता जिब्रील जब कोई निकाह पढ़ाता है तो खुतबा कौन पढ़ा है? तो अर्ज करते हैं हुजूर खुतबा मैंने पढ़ा था। कहा इस निकाह का वकील कौन बना? कि इस निकाह का वकील खुद खुदा बना। बोले यार सुभान अल्लाह। इस निकाह का वकील खुद खुदा बना। बात हो गई। हुजूर उठे और घर की तरफ चले, इतने में जिब्रील आ गए। सरकार किधर जा रहे हैं? कहा सुनो ना जिब्रील, अपनी बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूँ। कहा रब ने तो फैसला कर दिया है ना निकाह का। मेरे नबी ने कहा जिब्रील जानता हूँ, अल्लाह ने निकाह कर दिया है, लेकिन बात सिर्फ फातिमा की नहीं है, बात कयामत तक आने वाली बेटियों की जिंदगी की है। मैं अपनी बेटी से इजाजत लेना चाहता हूँ ताकि आने वाली उम्मत को ये सबक मिल जाए कि जब बेटियों के रिश्ते की बारी आ जाया करे तो अपनी मर्जी थोपने की कोशिश न कीजिएगा, अपनी नाक की खातिर बेटियों की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश न करें, अपनी जबान की खातिर बेटियों को गला घोटने की कोशिश न कीजिएगा। क्या आज कितनी बेटियों की जिंदगी इसलिए बर्बाद नहीं होती है कि बचपन में बाप ने कह दिया था कि तुम्हारा बेटा मेरे घर का दामाद बनेगा। किसको मालूम था आगे चल के ये शराबी बनेगा? कौन जानता था ये जुआरी बनेगा? किसे पता था ये कबाबी बनेगा? किसे पता था ये बदकिरदार बदफआल होगा, बदअफआल होगा? कोई नहीं जानता था। बचपन में बाप जबान दे के मर गया, अब शरीफ बेटियों को ऐसे शराबियों के हवाले कर दिया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, कितनी बेटियों के रिश्ते होते हैं उनसे पूछा तक नहीं जाता है, बल्कि इसके मुकाबले में अगर बेटों का रिश्ता होता है, बाप 3 बार कहता है, अपनी बीवी से कहता है जा फरमान से जाके बात कर ले, मैंने उसके लिए फला की बेटी देख ली है, मैंने उसके लिए अपने साले की बेटी देखी है, मैंने उसके लिए अपनी बहन की बेटी देखी है। बेटों से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बेटों के पास यह जिगरा होता है कि वो बाप की पगड़ी को जब चाहे कदमों में रोंद के जा सकते हैं, जब चाहे बाप की इज्जत से खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए बाप बेटों से 6 बार पूछता है, लेकिन इसके बरअक्स बेटियां कभी बाप की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करती है, बाप के खिलाफ नहीं जानती है। ये सोच कर के हमने बेटियों की मर्जियों को कदमों में रोंद दिया है, उनकी हसरतों का गला घोट दिया है। आप यही तो जानते हो कि अगर बेटे की मर्जी के खिलाफ हम निकाह कराने लग जाए तो वो निकाह के वक्त में भी इनकार कर सकता है, निकाह के बाद में भी तलाक दे के जा सकता है। लेकिन बेटियां वो होती है जो बाप की इज्जत को मरा करती है। मैंने ऐसी बेटियां देखी है जिनका निकाह किसी शराबी से हो गया है, सारे दुख बर्दाश्त कर रही है, लेकिन जबान पे शिकवा नहीं आता है, हर सितम सह रही है, लेकिन बाप से कोई शिकवा नहीं है। बाप के सामने जब वो बेटियां सितम सह के आती है तो चेहरे पे उदासी नहीं होती है, आंखों में आंसू नहीं होते हैं, हंसती हुई आती है। वो शोहर जो रातों को लाठी डंडों से मारता है, जब बाप उसके बारे में पूछता है, बेटी फिर भी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़ा अच्छा घर चल रहा है, बड़ी खुशी की जिंदगी गुजर रही है। जबकि दिलों के अरमान टूट चुके हैं, हसरतों के जनाजे निकल चुके हैं, बेटी इसलिए बाप से सच नहीं कहती है कि अगर इसको एक बार पता चल गया कि मुझे मारा गया है, मेरा बाप पूरी जिंदगी चैन से सो नहीं पाएगा। खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, तुम बेटों से मर्जी पूछते हो, बेटियों से भी पूछा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं? बेटी को बता जिससे तेरा निकाह कर रहा हूं ना, उसके अमाल कैसे हैं, उसका किरदार कैसा। मेरे नबी ने तो खातून जन्नत से कहा था बेटी दरवाजे पे अली आया है। अब्बा क्यों? कहा रिश्ते की तमन्ना लेके आया है। बता बेटी तेरी क्या रजा है? खातून जन्नत ने बाप के सीने पे सर रखा, कब्बा मेरी हर रजा के मालिक आप है,
ये भी बेटियां कान खोल के सुन लें, आज जो बेटियां ना अपनी आजादी के नाम पे बाप की इज्जत को रोंद के चली जाती है ना, उन बेटियों की मुंह पे लाना, जिसे बाप के बुढ़ापे का ख्याल नहीं आता, जिसे बाप की सफेदी का ख्याल नहीं आया, जिसे भाई की इज्जत और वकार का ख्याल नहीं। और लड़की भगाने वालों तुम भी सुनो, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो कभी तुम्हारी भी नहीं हो सकती है। कितना कर लोगे तुम उसके लिए, कितना कर लोगे तुम उसके लिए? तुम जितना कर लोगे एक बाप की मेहनत का 10% आप उसके साथ नहीं कर सकते। बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है खुदा के वास्ते, कभी बाप की इज्जत को ना पहले तेरे ना रोंदना। अगर कोई तेरा चाहने वाला गधा, बेवकूफ, सिर्री, जाहिल, गवार, उजट तुझसे ये कहे कि मैं दुनिया की खुशी तुझे दूंगा, तो जा कुरान सर पे उठा के मेरे सर पे ला, मैं रख के कहूं खुदा की कसम, जो इज्जत एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है वो कोई शख्स किसी रिश्ते को अपनी इतनी इज्जत नहीं दे सकता है। वाह वाह माशाल्लाह, क्या बात है, वाह, गारंटी है मेरी, नहीं दे सकता है। एक पागल के कहने में आके बाप की इज्जत को रोन दिया। बेटियों से गुजारिश करूंगा, मेरे नबी की बेटी को देखो, अपना किरदार देख और फातिमा का किरदार देख। फातिमा वो है जिसके घर की चक्की चलाने फरिश्ते आया करते हैं, जिसके बच्चों को झूला झुलाने फरिश्ते आते हैं, जिसके बच्चे जिद कर दे तो जिब्रील जन्नत से जोड़े लेके आ जाते हैं। वाह वाह माशाल्लाह, वाह। वो फातिमा नहीं कहती है मेरी चलेगी, वो फातिमा कह अब्बा जिसमें आपकी रजा उसमें फातिमा की रजा, बोले ना सुभान अल्लाह। और आज की बेटियां अल्लाह माफ करे, आए दिन है, अभी कुछ दिन पहले बयान आया, नकाब पहले पड़ी है बेगैरत, और यहाँ माशाल्लाह की पट्टी लगी। वो कह रही है सुनो, मैंने अपनी मर्जी से भाग के इनसे निकाह किया है, हमें परेशान ना करें, मैं इनके साथ बहुत खुश हूं। तो वो गधा भी मुस्कुरा रहा, बयान मेरे हक में, जाहिल, गवार, उजड़, जिसने बचपन से इसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर इसने उसकी इज्जत की परवाह नहीं की तो तेरी इज्जत को तो 2 मिनट में रोंद के चली जाएगी। हक है, वाह, सोच कर आया, सच्चाई। और बेटियों से गुजारिश है, तुम्हें खातून जन्नत का वास्ता, सैयदा ज़ैनब का वास्ता, उस सकीना का वास्ता जिसने 72 सर कटे हुए देखे, अगर तेरा कदम बहकने लगे तो बस ये सोच लेना कि जब तू दुनिया में आने वाली थी चचा ने लड्डू बनवाए थे, दादा ने मीठा बनवाया था, खानदान वालों ने आतिशबाजी का इंतजाम किया था, सबका ये ख्याल था भतीजा आएगा, पोता आएगा, हमारे खानदान का वारिस आएगा, ये सारी खुशियां पूरी की जाएंगी। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल से फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। इतना सुनकर के दादा चारपाई पे गिर गया, दादी जमीन पे गिर गई, चचा ने फोन हाथ में लिया, रील देखने लग गया। मीठे वाले का फोन आया, मीठा तो लेके चले जाओ। उसने कहा बेच दे होने कोने करके, अब नहीं चाहिए, का बनवाया तो था, का बनवाया तो इसलिए था ना कि अल्लाह बेटा देगा तो बांटूंगा, लेकिन हसरतों का जनाजा ही निकल गया। बेटी आई है, सबने तुझसे मुंह फेर लिया था, सब नाराज थे, लेकिन एक साथ बाप की थी। जब कोई तुझे देखना ना चाहता था, ये बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल आया, जाकर के तेरी माँ को मुबारकबाद दी और कहा कौन आया है, कहा बेटी आई है। उसने गोद में उठा के कहा था अल्लाह मैं तेरी रजा से राजी हूँ, सिर्फ बेटी नहीं आई है, मेरे घर में तेरी रहमत चल के आ गई है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो है सारे लोगों की। एक एक बेटी से गुजारिश है, अगर तेरे कदम बहकने लग जाएं तो अपने बाप की कुर्बानी देख लेना। देख तेरे घर के किसी कोने के अंदर बाप की टूटी हुई जूती पड़ी होगी, उसको उठा के चेक करना कितने साल बाप ने ये टूटी हुई जूती पहनी है। कभी शौक पूरे नहीं किए ताकि बेटी के सर की चादर सलामत रह सके। किसी कोने के अंदर बाप के सर की टोपी पड़ी होगी, उसमें पैबंद लगे होंगे सिर्फ इसलिए ताकि बेटी के सर के दुपट्टे पे पैबंद ना
खा सके। तेरा बाप तेरी इज्जत के लिए दोपहरी में सूरज के आगे तकता रहा, गड्ढों और टंकी का पानी पीता रहा, 10 रुपए की ठंडी बोतल इसलिए ना ले सका ताकि बेटी का हर ख्वाब पूरा कर सके। उस बाप ने तेरे लिए जिंदगी की इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब मैं तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर कोई तेरी इज्जत का सौदा करना चाहे ठोकर मार दे और उससे कह दे, चाह तेरे जैसे मजनू कितने देखे हैं, अल्लाह ने मेरी हसरतों के लिए, जरूरतों के लिए, ख्वाहिशों के लिए, मोहब्बतों के लिए, फरमाइशों के लिए रब ने मुझे मेरे बाप का दामन दे दिया है। जहां मेरा बाप राजी रखेगा उसी में उसकी बेटी राजी रखेगी। हर बेटी से मेरी गुजारिश, कहूँ अगली बात और, बेटियां बैठी हैं, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। ये बड़ा दर्द है सोसाइटी का, मुआशरे का दर्द जी, कि आए दिन 50% बेटियों को ससुराल में सताया जा रहा है। कितना? बैठ जा बेटे, क्या मसला है? हेलो, नींद आ रही बेटे? सो जाओ। अच्छा, काम से जा रहे हो? ठीक, जाओ, आ जाना बेटे, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। बड़ी बात है ना, 2:15 तक बच्चा बैठा रह गया है। अल्लाह इन सारे बच्चों के माँ बाप को बरकतें, नेमतें और करबला वालों के कदमों की खैरात अता फरमा दे। कर लूँ ना थोड़ी सी बात, चलूँ आगे ना, है ना? नाराज ना होइएगा, बेटियों से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, कभी अपने बाप से ना फरमाइश ना करना, मांगना नहीं। कई बेटियां कहती थी, नहीं अब्बा मुझे जो है ना सोने का हार इतने वजन का चाहिए, अब्बा मुझे बेड ये वाला चाहिए, अब्बा मुझे गाड़ी ये वाली चाहिए। कितनी बेगैरत बेटियां हैं जो अपने बाप को मजबूर कर देती हैं जायदाद बेच के जहेज देने पर। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, सुनो, तुम नहीं जानती हो, बस इतनी बात रखना, अगर बाप तुमसे पूछ भी लेना बेटी क्या चाहिए, बेटी क्या चाहिए, पसंद की कोई चीज बता, सोना चांदी बर्तन सामान क्या चाहिए, कुछ ना मांगना, सुन दुपट्टे की झोली बनाना और उसके आगे बैठ जाना, कहना अब्बा अगर दे सके तो दुआओं के 2 जुमले मेरी झोली में डाल दे। हर जहेज 10-15 साल में खत्म हो जाएगा। अगर तूने बेटी को खुशनसीबी की दुआएं दे दी ना तो तेरी बेटी यहाँ भी खुश रहेगी, कब्र में जाके भी खुश रहेगी, हश्र में आएगी तो मुस्कुराती हुई तेरे पास आ जाएगी। बेटियों से मेरी गुजारिश है, मांगियों का दौर बड़ा नाजुक आ गया, आप बाप की ताकत बनिएगा, बाप आपकी ताकत बनेगा। और आपसे भी एक गुजारिश कर लूं ना, जब बेटियां सताई जाया करे ना, हर मसले को ये कह के ना टाल दिया करो तू जाने तेरा शोहर जाने ससुराल वाले जाने, ये भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है ना बेटी पे जुल्म हो रहा है तो फिर बेटी के सर पे हाथ रख के कहना, बेटी तुझे रुखसत किया है, दरवाजे बंद नहीं किए। सुन रहे मेरी बात? इन बातों को सुन सुन के कुछ बदमाशों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि बेटियों को कुत्ते की तरह मारते हैं। वो जानते हैं कि न बाप का दरवाजा खुलेगा, न भाई से कबूल करेगा, वो जितना चाहते हैं सितम करते हैं। बेगैरत भाई ना बनो, गैरत वाले भाई बनो, बेगैरत बाप ना बनो, गैरत वाले बाप बनो। अगर बेटी आंखों में आंसू लेके दरवाजे पे आ जाए, पहले मसले को समझो, दोनों तरफ की बात सुनो। अगर लगे कि बेटी का कोई कसूर नहीं है तो फिर बेटी के साथ पहाड़ बन के खड़ा हो जाओ और कह दे, सुन बेटियां बोझ नहीं थी, ये तो हुजूर की सुन्नत थी जो तुझे बेटी दे दी थी, ये तो हुजूर की सुन्नत थी जो बेटी तुझे दे दी थी। कल भी बेटी मेरे दिल की ठंडक थी, आज भी बेटी मेरे दिल की ठंडक है। ये तुम फैसला किया करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो, डर के बोल रहे हो या बीवी को कूटते पीटते हो घर में इसलिए नहीं बोल रहे हो? दाल में काला तो नहीं है ना? नहीं है ना? चलूं आगे, बोलो सुभान अल्लाह। धीरे धीरे निकल लो भाई, थक गए होगे। थका तो मैं ही नहीं हूं ना, क्योंकि मैं झारखंड से जो आया हूं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज जिक्र हुसैन की महफिल है, जिक्र हुसैन भी लेके जाओ, फिक्र हुसैन भी लेकर के जाओ। हाँ, तवज्जो है ना? बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर आए, बेटी से पूछा, अली आया। अगली बात जो मेरे नबी ने कही, बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने। फरमाया, फातिमा मैंने तेरे निकाह का फैसला जिसके साथ किया है ना, सुन वो अमीर नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, कई दिन के फाके होते, लेकिन सुन रब ने ये इज्जतें बख्शी हैं कि वो रब का भी प्यारा है, रब के हबीब का भी प्यारा है।
जिससे मैं तेरा निकाह करूं, हुजूर बेटी को बता रहे हैं अली कौन है, बता रहे हैं, आप भी बताया करो बेटी को, डायरेक्ट ना बता सको बीवी से कहलवाओ, बच्ची की मां से कहलवाओ, समझे मेरी बात। हुजूर कह रहे हैं फातिमा जिससे मैं निकाह कर रहा हूं ना, वो रब का भी प्यारा है, रब के हबीब का भी प्यारा। हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया, बात लंबी होगी, हम क्यों ना हुसैन हुसैन के नारे लगाए। तो जो है सारे लोगों की, निकाह हो गया ना, निकाह होने लगा, निकाह होने लगा, मेहर की बारी आई ना, तो हुजूर ने फरमाया बेटी 4 औकिया सोना, 4 औकिया सोना, और भी कोई रिवायत हो सकती है रिवायत, 4 औकिया सोना ये तेरे मेहर में है, इसके बदले में तेरा निकाह अली से किया जाता है, तेरी क्या रजा है। खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए, अब्बा न सोना कल प्यारा था ना आज प्यारा है, क्या चाहिए बेटी। अब्बा मैंने आपको रातों दिन उम्मत के लिए रोते देखा है, मैंने खड़े होकर के आपको रोते देखा, आपके पैरों का वरम देखा है। अब्बा जितने सजदे फातिमा ने आपके लंबे देखे हैं ना, किसी ने नहीं देखे हैं। अब्बा फातिमा ये चाहती है अगर मेहर की बारी आए ना, तो फातिमा को मेहर में सोना नहीं चाहिए, फातिमा को मेहर में उम्मत की बख्शिश का परवाना मिल जाना चाहिए। अभी ये बात चल ही रही थी, नबुव्वत वाली आंख में आंसू आए, इतने में जिब्रील आ जाते हैं और एक जाकर के तहरीर देते हैं, मुस्तफा बेटी दरवाजे पर है, खाली नहीं लौटाई जाती है। आका रब ने फातिमा के महर में ये कागज अता कर दिया है, ये तहरीर दे दी है, और रब ने कहा फातिमा से कह देना इस तहरीर को कयामत में लेके आ जाए, फातिमा दिखाती जाएगी, रब गुनाहगार उम्मत को जन्नत देता जाएगा। इस पे आपको नारा लगाना चाहिए था, बेहद की बेगैरती है। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया इसलिए नारा लेकर। रुखसती हो गई, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, रुखसत हो गई, अली के घर आ गई। जितनी जिंदगी अली के साथ गुजरी ना, खुदा की कसम उतनी सी मुख्तसर जिंदगी में पूरी कायनात की बीवियों को फातिमा ज़हरा ने जीने का शऊर अता फरमा दिया है। सबको इसी अजीम जोड़े के घर में एक जोड़ा आया जिसे हसन हुसैन का जोड़ा कहा जाता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, है ना। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और जोर से हुसैन और हसन फूल। और रब का शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं। कम लोग बोले यार, खाली 12वीं और 11वीं की रोटी खाने के बरेलवी हो यार, थोड़ा बोल भी लिया करो। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं। और एक खासियत यह है सुन्नी बरेलवियों की, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले। एक टोला है, टोला घुंघरू पहनता है, काले कपड़े पहनता है, पट्टी बांधता है, नंगे पैर दौड़ता है, सिर्फ हुसैन का नारा लगाता है, हसन का नाम ही नहीं लेता। हमने कहा पता नाम क्यों नहीं लेता, हसन भी जन्नत का सरदार, हुसैन भी जन्नत का, बोले सामने सुभान अल्लाह, हसन भी जन्नत का सरदार, हुसैन भी जन्नत का सरदार है। नहीं नहीं नहीं, हम तो मानते हैं, हमने पता लगाया ना, अंदर की बात है। पता लगा कि इमाम हसन का नारा ये खटमल सिर्फ इसलिए नहीं लगाता क्योंकि इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। इस वजह से इमाम हसन का नारा नहीं लगाता। मैंने कहा खन्नास सुन, तेरा इल्म बड़ा है या हसन का इल्म बड़ा है? हसन वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था फातिमा हसन मेरा सरदार है। हसन मेरा वो सरदार है जो मेरी उम्मत में समझौता करा के एक बड़ी कत्लो गारत गरी का खात्मा करेगा। ये मेरे नबी ने कहा, सुन रहे ना क्या कहा था? हसन सरदार है। और ये जो मौलवी बना घूम रहा है ना काले कपड़े पहन के और कह रहा हसन ने गलत सुलह की थी अमीर माफिया से, मैं कहता हूँ तू ज़कात खा के पढ़ा है, हुसैन नबी का लुआब चूस चूस के पढ़ा है। तूने चटाई पे बैठ के पढ़ा है, हसन ने नबी की गोद में बैठ के पढ़ा है।
तुझे क्या पता, तुझे क्या पता, तू ज़कात खा के फतवे देता है। हुसैन और हसन नबी का लुआब चूसते भी थे और नबी के कंधों पे भी बैठा करते थे। अब बता वो कितना बड़ा अल्लामा होगा जिसने हुजूर की गोद में बैठ के पढ़ा होगा। नबी चुल्लू भर के दे दें तो अबू हुरैरा के इल्म का ठिकाना ना रहे, और नबी जिसे लुआब चुसा दें उसके इल्म का आलम क्या होगा। तवज्जो है ना, हम हसन वाले भी हैं और हम और जोर से हम हुसैन वाले भी हैं। और सुनो, छचुंदर की औलाद कहते हैं अगर इमाम हसन हुसैन के पास ताकत थी तो करबला में पानी क्यों नहीं मंगा लिया था। तो मैंने कहा गैरत कर, दो चीजें होती हैं, एक होता है मकाम शान और एक होता है मकाम इम्तिहान। दो चीजें, मकाम शान और नहीं बोल रहे आप। एक होता है शान की जगह और एक होती है इम्तिहान की जगह। इम्तिहान इसलिए होता है कि जो इम्तिहान में पास हो जाता है शान बड़ी मिल जाया करती है। यही है ना बाजी। आईएएस का इम्तिहान टफ होता है कि नहीं, एमबीबीएस का टफ होता है कि नहीं, 5th क्लास का इजी होगा कि हाँ टफ, हल्का है ना, क्योंकि वहां कोई डिग्री मिलने वाली है नहीं, मनसब नहीं मिलने वाला। आपको अगर वीआईपी कुर्सी लेनी है तो आपको आईएएस आईपीएस का एग्जाम पास करना पड़ेगा। बाल उड़ जाते हैं, सारे हिला रहे हो क्योंकि पूरी जिंदगी तो बर्गर खाते हुए हो गई, जो बची थी रील चलाने में गुजार दी। आईएएस आईपीएस का क्या पता चलेगा। समझो जरा, समझो। 18 से 20 से 22 घंटे मेहनत करनी पड़ती है आईएएस आईपीएस वालों को, तब जाके अल्लाह मनसब अता करता है। इम्तिहान जितना बड़ा होता है शान उतनी बड़ी होती है। सुन, हुसैन का मकाम शान ये है कि वो रो दें तो जिब्रील जन्नत से जोड़े लेके आ जाते हैं, और मकाम इम्तिहान ये है कि अकबर, असगर, कासिम, अब्बास और मोहम्मद सारे रब की बारगाह में पेश कर देते हैं और खुद भी अपना सर रख के कहते हैं मालिक बताना अब तेरी क्या राय है। हुसैन ने सब कुछ दे के राय दे दी अपनी। मौला तेरा दीन अकबर से ज्यादा कीमती है, तेरा दीन असगर से ज्यादा कीमती है, तेरा दीन मोहम्मद से ज्यादा कीमती है, मौला तेरा दीन हुसैन से ज्यादा कीमती है। इसलिए हुसैन अपनी जान लेके आ गया। बता अब तेरी क्या राय। आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब मेरा हुसैन सजदे में जान दे रहा था ना तो फजाएं चीख चीख के कह रही थी इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इसलिए आज सुन्नी चीख के कहता है कत्ले हुसैन असल में, सुभान अल्लाह, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद निसार भाई इंतकाल फरमा गए, आलम भाई बैठे हुए हैं। इंतकाल का मतलब मौत नहीं होता है, वो चले गए उठ के कहीं पे। मेरी बात मुकम्मल हो गई है, ठीक है ना। जब तक जिंदा रहिएगा जिक्र हुसैन को भी जबानों का जेवर बना के रखें, फिक्र हुसैन को भी दिलों का जेवर बना के रखेंगे इंशाअल्लाह। अपने घरों में पर्दों को लाजिम कर दीजिएगा। मुहर्रम के नाम पे, ताजिए के नाम पे, ढोल के नाम पे या दुनिया की और रसूमात के नाम पे ना बेटियों के सर का दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। बात सही है या गलत है भाई? बोलो। बेटियों के सर का दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। मुहर्रम के मेलों में बेटियों ने डांस किया है, नकाब ओढ़ के डांस। इससे बड़ी भी बदबख्ती देखनी थी उम्मत को। इससे बुरे दिन भी हमारी कौम के आने थे जिनके सामने 72 लाशें पड़े थे, आसमान ने उन्हें नंगे सर नहीं देखा, जिनके खेमों को आग लगी लेकिन सरों पे चादरें सलामत थी, जिनकी बेटियों के कानों की बालियां खींची गई लेकिन कोई गैरत की चादर न उतार सका। आज उनके नाम पे तेरी मेरी बेटी नंगी होके आ गई। इसे हुसैनियत कहते हो
इससे बड़ी बदबख्ती इस कौम में नहीं आ सकती थी कि जिसने पर्दे को बचाया है, जिसने शरीयत को बचाया है, जिसने दीन को बचाया है, उसकी बेटी के उसके नाम पर, उसके ताज़िये के नाम पे, उसकी महफिल के नाम पे बेटियों की दुश्मन की चादरें उतर गई। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर कयामत में सैयदा ज़ैनब ने कलाई पकड़ के इतना कह दिया कि हमने दीन के लिए खानदान दे दिया, तूने क्या दिया है मुझे बता तो सही। तू दीन को मुश्किल कहती रखी, दीन को सख्त कहती रखी, क्या दीन इतना मुश्किल था कि तू 10 रुपए की चादर सर पे न डाल सकी? खुदा की कसम, ना कोई बचाने वाला मिलेगा, ना कोई देखने वाला मिलेगा। इसलिए हम ये कहते हैं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात भी गैरत वाला मजहब था, आज भी गैरत वाला मजहब है। वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। वाह, इस्लाम का कानून कल भी बेटियों को गैरत सिखाता था, आज भी बेटियों को गैरत सिखाता है। क्या बात, सुन रहे तुम? मैं करूं 2 मिनट बाद। आज भी बेटियों को गैरत सिखाता। सच बता, मैं आपको सैकड़ों वीडियो रील की 10 मुहर्रम की ताज़ियादारी की ऐसी दिखा सकता हूं जिसमें बेटी और बेटों ने डट के याशियां की है। नाराज हो रहे? मेरे इमाम ने ऐसे ही नहीं कहा था मुरब्बा ताज़ियादारी हराम है। उनकी निगाहें बहुत आगे तक देख रही। तुम इतना सा सुराग खोलोगे तो बेगैरती इतना बड़ा रास्ता बना लेती है। सुन रहे हैं मेरी बात? सुन, पर्दा किसे कहते हैं? चलूं आगे? पर्दा किसे कहते हैं? नेज़ों पे शहीदों के सर उठाए गए। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था। वही बोले जिनके अकीदे पहाड़ बराबर है। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, और कल भी जिंदा रहेगा। क्या बात है, वाह। हुसैन जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। 72 नेज़ों पे 72 सर। सबसे आगे सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन का। सबसे आगे कैदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे कैदी सैयदा ज़ैनब, उनके पीछे कैदी बाकी खानदान की औरतें। सबसे पीछे जो कैदी बन के जा रही है उसे हुसैन की सकीना कहा जाता है। वाह वाह, क्या बात। निसार भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? सैयदा जोरो सैयदा। अल्लाह तेरी मेरी बेटी को सैयदा सकीना के कदमों की बरकत अता फरमा। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। वो कल भी इख्तियार वाले थे, आज भी इख्तियार वाले हैं। तवज्जो कीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। आमीन आमीन। है ना? ये काफिला चला। जब ये काफिला चला ना तो पर्दा बता रहा हूं, पर्दा बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा जब बाप का जनाजा उठता है, बाप का इंतकाल हो जाता है ना, तो अंदर से आवाज आती है 8 लोग आ जाएं जनाजा उठाना है, 9 लोग आ जाएं जनाजा उठाना है। जनाजा कितने लोग उठाते हैं? बोले जोर से, सारे बोले। कितने लोग उठाते हैं जनाजा? 4 लोग जनाजा उठाते हैं। फिर ये 8-9 लोग क्यों बुलाए जाते हैं पता है? कहा जाता है जनाजा 4 उठाएंगे, 8 क्यों बुलाए जा रहे हैं? आवाज आती है 4 जनाजा उठाएंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। यानी कि बाप की जुदाई का सबसे ज्यादा दर्द बेटियों को होता है। फिर सकीना तो वो मजलूम करबला है जिसने एक नहीं अपने 72 कटे हुए सर नेज़ों पे देखे। अल्लाह। किसी घर में एक जवान बच्चे की मैयत उठ जाए ना तो पूरे घर की कमर टूट जाती है। सलाम हो ज़ैनब तेरे हौसले को, सलाम हो सकीना तेरे सब्र को। तुम्हारे सामने एक का जनाजा नहीं, 72 जनाजे हैं, 72 कटे सर हैं, लेकिन न तुमने हुजूर का पर्दा छोड़ा है, न हुजूर की लाई हुई नमाज छोड़ी है। वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात। सलाम अहले बैत तुम्हारी इस पाकीज़ की और इस तहारत, सलाम हो। तो जब नेज़े पे सर चल रहा था ना तो सैयदा सकीना ना दूर से बाप को देखती थी। 3 दिन हो गए काफिला चलते हुए, देखती थी, तसल्ली कर लेती थी। फिर जब मोड़ आता कभी तो सर छुप जाता तो बेटी बेकरार हो जाती।
उठ के खड़ी हुई ना, एक बार सर छुप गया तो देखने के लिए उठ के खड़ी हुई, उठ के खड़ी हुई तो पैर फिसला, सवारी से गिर गई। कमजोर सकीना, भूखी प्यासी सकीना, इतनी टूटी हुई सकीना कि जिसने 72 जनाजे देखे, जब गिरी बेहोश हो गई। जब होश आया तो काफिला आगे जा चुका था। तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना? जो नहीं थके वो कह दे जरा या हुसैन। काफिला आगे जा चुका था। जब होश आया तो वहां कोई था ही नहीं। सूरज छुपने लगा तो बच्ची थी, बचपना था। होश आया, आवाज दी, बाबा सकीना रह गई है, फूफी सकीना रह गई है, ज़ैनुल आबिदीन मैं पीछे रह गई हूं। जब इतनी बात तड़प के कही ना, अब्बा आपकी सकीना पीछे रह गई है। जिस नेज़े पे हुसैन का सर था ना, वो जहां था वहीं नेज़ा गड़ गया। अब नेज़ा नहीं उखड़ा, पूरी ताकत लगा ली। अमर इब्न साद कुत्ते ने आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़ा मारा। वो कोड़ा मार के कहा, पूछिए आगे क्यों नहीं जा रहे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकली और कहा, अब्बा घोड़े बर्दाश्त नहीं होते, बताएं ना आगे चलते क्यों नहीं? सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन मेरी सकीना पीछे रह गई है, मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जा सकता। तो आपके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक पड़ा है। जो लोहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहनाया गया था उसका वजन 90 किलो तक लिखा गया है। कितना? 90 किलो। जोर से कितना? 90 किलो तक लिखा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, फूफी मेरी मजबूरी है, मैं चल नहीं सकता हूँ, दौड़ नहीं सकता हूँ, जाओ हुसैन की सकीना पीछे रह गई है, उसको लेकर के आओ हजरत सकीना के लिए। सैयदा ज़ैनब दौड़ी है। रात शाम का पहर है, सूरज छुप गया है, अंधेरा है। आप आवाज देती आ रही है, सकीना सकीना सकीना, कोई आवाज नहीं आती है। आखिर दौड़ते हुए वहां आ गई है जहां पे हजरत सकीना गिर गई थी। आपने आवाज देकर के अंधेरे में कहा, सकीना कहाँ हो बताओ, फूफी आई है। एक दूर से आवाज आई, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ। हजरत ज़ैनब उधर जाती है, जिधर से हजरत सकीना की आवाज आई है, जाके क्या देखती है, कोई खातून है जिसने सर से लेकर पैर तक चादर से पर्दा कर रखा है और सकीना को गोद में लिटा रखा है और वो सकीना से बातें कर रही है। ऐसे बात हो रही है जैसे कोई दादी पोती से बातें कर रही हो, कोई नानी नवासी से बातें कर रही हो। लेकिन सैयदा ज़ैनब कहती है, हैरत हुई, हमेशा हमने ये देखा है कि दादियां बच्चों को किस्से सुनाते हैं, लेकिन ये करबला के पहले मजलूम थे कि जो दादी लगी, बल्कि पोती अपनी दादी को दास्तान सुना रही है। जिस खातून की गोद में सकीना लेटी है, वो खातून पूछती है, बेटी क्या करने आए थे करबला? का नाना का दीन बचाने आए थे। क्या किया है? का दीन बचा चले गए। का क्या कीमत लगाई है? का अकबर दिया के दीन बचाया है, कासिम दिया के दीन बचाया है, अब्बास दिया के दीन बचाया है। खातून हमने 6 माह का असगर भी दे दिया है मगर दीन बचा लिया है। खातून ने कहा था, बेटी कहाँ के रखने वाले हो? तो हजरत सकीना ने कहा था, अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी है, कहा बेटी सकीना, इतना सुना उठी गोद से, फूफी की गोद में आ गई है। हजरत ज़ैनब ने गोद में लिया है। सुन पर्दा किसे कहते हैं? वो जो खातून अरब के गुजार में बैठी है, धूल मिट्टी में बैठी है, जिसके सर से लेकर पैर तक पर्दा है। सकी बेटी भी पहचान नहीं पा रही है आने वाली खातून कौन है। आपने सकीना को गोद में लिया और लेकर के कहा था, खातून तेरा एहसान है, तूने जंगल में बेटी को संभाल लिया है, कभी वक्त मिले हमारे मदीने आ जाना, तेरी इस खिदमत का हक अदा करके दिखा देंगे। यहाँ मजबूर है, हम परदेसी हैं, मुसाफिर भी हैं, कैदी भी हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। जैसी इतना कह करके आप सकीना को लेकर चली। उस पर्दादार बीवी ने चेहरे का पर्दा हटाया, फरमाया, ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते। कहा कौन हो तुम? कहा पहचानो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई है। वाह वाह क्या बात है, वाह 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 क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह माशाल्लाह क्या गुफ्तगू है, वाह। देखो बच्चा, देखो
अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, करबला वालों की खैरात अता करे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, कभी चादर सर की उतारने का मन कर भी जाए तो याद रखना, तो ये तेरे बाप की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो तेरे सर की चादर है ये सैयदा ज़ैनब की अता करदा इज्जतों वाली चादर है जो आज तेरे सर पर रखी हुई है। करेंगे ना बस। फरमाया गया इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना बेहिसाब अता फरमाया है, हमने जो भी दिया है बेहिसाब अता फरमाया है। महबूब मिल्कियत दी तो बेहिसाब दी, ताकत दी तो बेहिसाब दी, इज्जत दी तो बेहिसाब दी। फरमाया महबूब फिक्र न करना, हम तुझे औलाद भी इतनी देंगे। एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से आएगा, कायनात के कोने कोने में सैयदों के खानदान मुस्कुराते नजर आएंगे। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। सब घराना नूर का ये काफिला करबला से सैयदा ज़ैनब की सदारत में मदीने तक आया। सुने, जहाँ से ही हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ वहाँ से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हुआ गया। और जिस सब्र और जिस शान और शौकत के साथ सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को मदीने लेकर के आई है ना, आज तक हर आशिक चीख चीख के यही कहता है, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुक कर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। वाह वाह क्या बात है, वाह। जो हुए गलत को माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा।